सरकार पर सियासी संग्राम तेज हो चला है। स्कूलों में, प्रदेश के स्कूलों में सूर्य नमस्कार के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है और 15 फरवरी से आपको बता दें कि स्कूलों में सूर्य नमस्कार को इस याचिका में हाईकोर्ट में चुनौती पेश की गई है। इस्लामिक संगठनों ने आदेश पर आपत्ति जताई है। शिक्षा विभाग के सूर्य नमस्कार के आदेश को गलत बताया है। संगठनों की इस याचिका पर हाईकोर्ट में अब कल सुनवाई होनी है। राकेश शर्मा से बात कर लेते हैं। तो राकेश, 14 तारीख को यानी एक दिन पहले अब हाईकोर्ट इस पर सुनवाई करेगा, यानी सुनवाई के लिए मंजूर किया एक तरह से। राकेश, बिल्कुल, जिस तरीके से इस्लामिक संगठनों ने जो सूर्य नमस्कार का आयोजन सभी सरकारी स्कूलों में किया जा रहा है, इसको लेकर के आपत्ति जताई है। कई संगठनों ने इसमें जो है इस सूर्य नमस्कार में जो इस्लामिक छात्र हैं, मुस्लिम छात्र हैं, उनसे शामिल नहीं होने की अपील की है। तो लगातार इस्लामिक संगठन सूर्य नमस्कार के सामूहिक आयोजन का विरोध कर रहे हैं और इसे वो इस्लाम धर्म के विपरीत मान रहे हैं। तो जो शिक्षा विभाग और दूसरे सरकारी विभागों ने सूर्य नमस्कार के आयोजन को लेकर के जो आदेश जारी किए हैं, इन आदेशों के खिलाफ अब जो है इस्लामिक संगठनों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है और इस याचिका में जो आदेश है इनको नियम विरुद्ध बताया। साथ ही सूर्य नमस्कार में सामूहिक रूप से भाग लेने पर जो मुस्लिम छात्र हैं उनको अनिवार्य रूप से हटाने की जो मांग की गई है। साथ ही ये भी कहा गया है कि चूंकि इस्लाम धर्म के विपरीत है और जो इस्लाम धर्म के नियम हैं उसके अनुसार किसी भी दूसरे धर्म पर अगर इस तरह से जो शामिल होते हैं तो उसका एक गलत इम्पैक्ट भी है। तो अभी इसमें हाईकोर्ट ने याचिका एक्सेप्ट कर ली है। कल इस मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई है। राकेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल इस खबर पर जानकारी देने के लिए, शुक्रिया। और साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि 15 फरवरी से जो राज्य के सभी स्कूलों में सूर्य नमस्कार करना अनिवार्य किया गया है, लेकिन इससे ठीक 2 दिन पहले यानी आज सियासी बवाल मचा हुआ और उसको लेकर जमीयत उलेमाए हिंद ने बड़ा ऐलान किया है और सभी मुस्लिम छात्रों को सूर्य नमस्कार का बहिष्कार करने को कहा है। इसका ऐलान जमीयत उलेमाए हिंद की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में प्रस्ताव पारित होने के बाद हुआ। साथ ही इसे लेकर हाईकोर्ट में चुनौती पेश की है, जिस पर 14 फरवरी को सुनवाई होगी। हमने जानकारी भी अपने संवाददाता राकेश शर्मा के जरिए आप तक पहुंचाई। तो 15 फरवरी से राज्य के सभी स्कूलों में सूर्य नमस्कार अनिवार्य को लेकर ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जबलपुर हाईकोर्ट का फैसला हमारे फेवर में, गोवा हाईकोर्ट का फैसला हमारे फेवर में, राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला हमारे फेवर में और सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे फेवर में है। लेकिन ये बदमाश लोग हैं, हालात बदल रहे हैं। चूंकि यहाँ पर अभी सरकार बदल गई है तो ये लोग छेड़खानी करने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए, मुसलमानों को भड़काने के लिए और हिंदू मुस्लिम करने के लिए इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। इसलिए हमें अपने बच्चों के दीन ईमान को बचाने के लिए सबसे पहला काम अभी से ही, आज से ही आपको ये करना है, पूरी ताकत लगाकर खाना भी बाद में खाना है कि ये पैगाम जो है मुसलमानों तक पहुंचे और आपके हर जिले में जाकर के तमाम जिले के तमाम ग्रुपों में डालकर और मसाजिद के जरिए 5 वक्त ये ऐलान करें कि 15 तारीख को सूर्य नमस्कार करने के लिए बच्चे स्कूल न जाए। ये आप सबकी दीनी ईमानी जिम्मेदारी है। अगर आप इसमें तसाहुल करेंगे तो शिर्क में बराबर के भागीदार माने जाएंगे। खुदा के यहाँ शिर्क की आप पर धारा लग जाएगी और आपकी जवाबदेही तय हो जाएगी। इसलिए आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ, अल्लाह के सामने जवाबदेही के साथ और इस मुल्क में शिर्क से नई नस्लों के ईमान को बचाने के लिए ये काम करना है। आगे कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए हम बैठे हैं। इंशाल्लाह जमीयत लड़ेगी और लड़ती रहेगी और सबके साथ लड़ेगी और आगे जरूरत पड़ेगी तो अकेले भी मैदान में उतरेंगे इंशाल्लाह। तो आपने यहां सुना जो जमीयत उलेमाए हिंद की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई, उसमें किस तरह से यहाँ वार्तालाप हुई, किस तरह से यहाँ पे अपनी बातों को रखा गया और यही कहा गया कि हम अदालत का रुख करेंगे और अपने जो धर्म के छात्राएं हैं उनको इनकार करेंगे कि सूर्य नमस्कार ना करें। फिलहाल 2 अपडेट्स यही हैं कि तो जमीयत उलेमाए हिंद के कार्यकारिणी में फैसला लिया गया कि सभी मुसलमानों छात्रों से अपील की गई है कि 15 फरवरी से जो सूर्य नमस्कार अनिवार्य किया गया स्कूलों में उसका बहिष्कार करें, उसको ना करें। दूसरी तरफ कल सुनवाई होनी है, हाईकोर्ट का रुख किया गया है। अब कल हाईकोर्ट में सुनवाई होगी, देखते हैं वहां पर क्या होता है।
इधर भरतपुर में धर्म परिवर्तन के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। खबर है कि करीब 10,000 लोगों का धर्म परिवर्तन अभी तक हो चुका है। धर्मांतरण गैंग के तार चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं। 3-4 सालों से धर्मांतरण गैंग सक्रिय था और धर्मांतरण करा रहा था। विजेंद्र नाम के शख्स के कहने पर यह गैंग धर्म परिवर्तन कर रहा है। बताया जा रहा है कि धर्म परिवर्तन के लिए चंडीगढ़ से फंडिंग हो रही थी। कार्यक्रम के हिसाब से पैसे तय किए जाते थे और लोग आगरा से खास लोग आकर धर्म परिवर्तन कराते थे। पुलिस को यह जानकारी आरोपी कुंवर सिंह से पूछताछ के दौरान मिली। भरतपुर में धर्म परिवर्तन मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। खबर है कि करीब 10,000 लोगों का धर्म परिवर्तन अब तक हो चुका है। धर्मांतरण गैंग के तार चंडीगढ़ से जुड़े हुए सामने आ रहे हैं। रोका जाए और हमारे हिंदुत्व के देवी देवताओं को टारगेट नहीं करें। धर्मांतरण रोका जाए और हमारे हिंदुत्व के देवी देवताओं को टारगेट नहीं करें। और यह खबर राजधानी जयपुर से है, जहां बाल सुधार गृह से भागे 23 बाल अपचारियों में से 4 बाल अपचारियों को पकड़ लिया गया है। और खबर में बड़ी अपडेट यह है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के शूटर ने यह पूरी साजिश रची थी। फिलहाल पुलिस बचे हुए 19 बाल अपचारियों की तलाश कर रही है। मामले में जेल के 2 अधिकारियों पर गाज गिरी है। बाल सुधार गृह अधीक्षक मनोज गहलोत और केयर टेकर इंद्रमल को सस्पेंड किया गया है। तो बड़ी खबर जयपुर से आपको लगातार बताते हुए कि बाल सुधार गृह से जो 23 बाल अपचारी फरार हुए थे, उनमें से 4 बाल अपचारियों को पकड़ लिया गया है। और खबर में बड़ी अपडेट यह है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के शूटर ने पूरी साजिश रची थी। फिलहाल पुलिस बचे हुए 19 बाल अपचारियों की तलाश कर रही है। मामले में जेल के 2 अधिकारियों पर गाज गिरी है। बाल सुधार गृह अधीक्षक मनोज गहलोत और केयर टेकर इंद्रमल को सस्पेंड किया गया है। तो 23 बाल अपचारियों के भागने का यह मामला है, जिसमें घटनास्थल पर डॉग स्क्वाड टीम को भी बुलाया गया। कोटा में एक और कोचिंग छात्र ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्ची में रखवाने के साथ ही परिजनों को सूचित कर दिया है। फिलहाल जवाहर नगर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के रहने वाले शुभम चौधरी यहां हॉस्टल में रहकर जेईई की तैयारी कर रहा था। तो कोटा की खबर, दरअसल कोटा वहाँ एजुकेशन सिटी तो है ही है, लेकिन दूसरी तरफ सुसाइड सिटी में भी तब्दील हो रही है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है, कहना है, क्योंकि लगातार वहाँ पर सुसाइड होते जा रहे हैं बच्चों के तरफ से। कई गाइडलाइंस भी वहाँ पर कोचिंग स्टूडेंट्स के लिए रखी गई हैं, टीचर्स के लिए रखी गई हैं, पेरेंट्स के लिए रखी गई हैं, लेकिन फिर भी लगातार इस तरह के मामले सामने आए। छत्तीसगढ़ के रहने वाले एक और छात्र की इसी तरह की दुखद बात सामने निकल कर आई है। कोचिंग छात्र जो कि जेईई इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था, फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अस्पताल की मोर्ची में रखवाने के साथ ही परिजनों को सूचित कर दिया है। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम की टीम ने सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। कस्टम विभाग की टीम ने 2 किलो से भी ज्यादा वजन की तस्करी का सोना पकड़ा है। तस्करी के सोने की कीमत 1,34,00,000 रुपए बताई जा रही है। कस्टम की टीम ने मस्कट से जयपुर आने वाली फ्लाइट से 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। दोनों रेक्टम के अंदर कैप्सूल में भरकर सोने की तस्करी कर रहे थे। कैप्सूल में लिक्विड फॉर्म में ये 2 किलो 90 ग्राम वजन का सोना रखा गया था। तो लगातार ये कार्रवाई की जा रही और ये एक बड़ी कार्रवाई, 2 किलो से भी ज्यादा वजन का सोना तस्करी करके लाया जा रहा था। और अब ये जयपुर की बड़ी खबर एक और बताते हैं आपको। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 2 दिन का प्रदेश दौरा होना है और आज शाम जयपुर पहुंचेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। एयरपोर्ट से राजभवन जाएंगी राष्ट्रपति मुर्मू और दौरे को लेकर आज यातायात प्रभावित भी रहेगा। कल डूंगरपुर जाएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और हरि मंदिर में दर्शन करेंगी। लखपति दीदी सम्मेलन में भी हिस्सा लेने का कार्यक्रम रखा गया है। तो 2 दिन का प्रवास राष्ट्रपति का, 2 दिन का प्रदेश का दौरा, आज शाम जयपुर पहुंचने वाली है।
बीजेपी से राज्यसभा चुनाव के उम्मीदवार मदन राठौड़ ने नामांकन फॉर्म लिया है और वो 15 फरवरी को अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे, नामांकन दाखिल करेंगे। न्यूज 18 से खास बातचीत में मदन राठौड़ ने कहा कि मैंने कभी मेहनत करना नहीं छोड़ा और मुझे टिकट मिलने की जानकारी न्यूज 18 से ही मिली। उन्होंने कहा कि मुझे भरोसा है कि पार्टी ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है उसका निर्वहन सही से करूंगा। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा मदन राठौड़ ने एक्सक्लूसिव न्यूज 18 से बात करते हुए। और जब आपने नामांकन का पर्चा उठाया इस बार विधानसभा के चुनाव में, तो आपने कहा कि मोदी जी का फोन आ गया। तो मोदी जी का फोन उस वक्त आया कल जब नामांकन कल जब आपको उम्मीदवार घोषित किया गया, तब किसका फोन आया? एक्चुअली ये तो मुझे आपके माध्यम से ही पता चला, आपके चैनल के माध्यम से ही पता चला कल। तो उस दिन जरूर मुझे एक लाइन की बात कही कि जाकर विड्रॉ करो। मैंने चुपचाप विड्रॉ किया। कोई बोलने की गुंजाइश ही नहीं थी, कुछ कहने की स्थिति हमारी नहीं थी। किम कर्तव्य विमूढ़ होकर के चुपचाप जाकर के फिर वो आ गए थे गजेंद्र सिंह जी, केंद्रीय मंत्री जी, तो फिर जाकर के विड्रॉ किया। राजस्थान की विधानसभा से जो सफर है आपका राजनीति का, अब वो उच्च सदन में प्रवेश करने जा रहा है, तो किस तरह से देखते हैं आप? क्या सोचा है और किस तरह से आप अपनी प्राथमिकताएं तय करेंगे? देखिए, विधानसभा का एक अपना काम करने का तरीका होता है और लोकसभा का वैसा ही होता है, लेकिन राज्यसभा का अलग होता है। राज्यसभा में ज्यादातर विषय वो आते हैं जो पहले लोकसभा में चलते हैं और उसके बाद में राज्यसभा में आते हैं। तो बिल्कुल पार्टी लाइन का भी ध्यान रखेंगे, जनहित का भी ध्यान रखेंगे और कुछ सुझाव ऐसे भी देंगे कि जिनसे हम आम जनता की किस प्रकार से अच्छी सेवा कर सकें, इस प्रकार का हम लोग प्रयास करेंगे, पूरा उपयोग करेंगे पार्टी। तो भगवान राम की पूरी कृपा बरसी इस बार आपके ऊपर, मंदिर भी बन गया है, आपने भी मंदिर के मूवमेंट में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। किस तरह से आप अब नामांकन दाखिले की तैयारी कर रहे हैं? कब नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं? देखिए, ये तारीख तो पार्टी तय करेगी क्योंकि इसमें विधायकों की मौजूदगी जरूरी है। तो पार्टी अभी तय कर लेगी, हमको बुलाया, अभी हमसे बात करेगी और मुझे लगता है कि 15 तारीख को नामांकन होगा, मुझे लगता है। बाकी तो पार्टी जो तय करेगी हम उस हिसाब से। भजनलाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और प्रदेश में जरूरतमंदों को फिर से अन्नपूर्णा फूड पैकेट्स मिलेंगे। 4 महीने तक भजनलाल सरकार 4 महीने ये फूड पैकेट्स वितरित करेगी। अगस्त से नवंबर 2023 के बकाया फूड पैकेट का वितरण होना है। SCM और EPDS ई पोर्टल के जरिए वितरण होगा और वंचित लाभार्थियों को वितरित किए जाएंगे ये फूड पैकेट्स। धौलपुर और भरतपुर के जाटों के आरक्षण मामले में जाट समाज का प्रतिनिधिमंडल आज ओबीसी आयोग से मुलाकात करेगा। प्रदेश सरकार के PhD मंत्री कन्हैयालाल चौधरी के नेतृत्व में विधायक शैलेश सिंह, नेम सिंह फौजदार समेत प्रतिनिधिमंडल दिल्ली रवाना हुआ है और इस मामले को लेकर न्यूज 18 से खास बातचीत में PhD मंत्री ने कहा कि ओबीसी आरक्षण धौलपुर और भरतपुर के जाटों का हक है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी आरक्षण दिलाना चाहते हैं। आरक्षण जो 2015 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हट गया था, उसके बाद में राजस्थान सरकार ने 2017 के अंदर उसकी दोबारा समीक्षा करके हमने राजस्थान में दे दी थी। हमारी सरकार भजनलाल जी ने वापस दोबारा रिकमेंडेशन करते हुए केंद्रीय ओबीसी आयोग को लिखा है कि इनकी सुनवाई करी जाए, इनकी जो जायज मांग है, क्योंकि इनका हक बनता है, इनको दिया जाए। तो आज हमारी उनके साथ चर्चा है, आयोग के जो अध्यक्ष है ओबीसी के, उनके साथ में, उसके साथ हमारे जो प्रतिनिधि जो आरक्षण का आंदोलन जो चला रखे धौलपुर में, वो सारे लोग भी जा रहे हैं मेरे साथ में। जाट प्रतिनिधि जो विधायक है भरतपुर से, वो भी मेरे साथ में जा रहे हैं। बैठ के आज 2 बजे हमारी चर्चा है। चर्चा के बाद में हम पूरी कोशिश करेंगे कि इनका हक जो राजस्थान में मिल रहा है वहाँ भी मिले और ये जायज भी है। वो कहते हैं कि साहब यहाँ पे पहले भारतीय मतलब इसका जाटों का राज रहता था। अब जाटों का राज तो उस जमाने में रहता तो जो राज परिवार से जो है उनको नहीं मिले। बाकी का जो अगर सर्वेक्षण करेंगे तो राजस्थान के जो ओबीसी आयोग ने जो सर्वेक्षण किया, उसका सर्वे किया, उसके आधार पे हमने राजस्थान में दिया। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि इनका जो बाकी जाट जो दूसरे जिले के अंदर है वो वही सेम उनकी स्थिति आर्थिक रूप से ले लो, चाहे सामाजिक रूप से ले लो, या जैसे भी जिस लेवल की जो उसमें जो गणना की जाती है सब में उनके बराबर होती है, तो इनको भी मिलना चाहिए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में किसानों के धरना प्रदर्शन को देखते हुए श्री गंगानगर
अनूपगढ़ जिले में रविवार की शाम 6 बजे से धारा 144 लगा दी गई है, तो वहीं श्रीगंगानगर जिले से पंजाब की बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। श्रीगंगानगर जिले के पंजाब बॉर्डर पर स्थित साधुवाली, पतली और हिंदूमल कोट चेक पोस्ट पर स्थानीय पुलिस प्रशासन के द्वारा बैरिकेडिंग की गई है। राजधानी दिल्ली में संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल पर दिल्ली घेराव में श्रीगंगानगर सहित पड़ोसी राज्य पंजाब और हरियाणा से किसानों का दिल्ली कूच जारी है। श्रीगंगानगर जिला प्रशासन के द्वारा पंजाब से लगती चेक पोस्ट, चाहे हम बात करें साधुवाली चेक पोस्ट की, पतली चेक पोस्ट की या हिंदूमल कोट चेक पोस्ट की, बैरिकेडिंग की गई है ताकि श्रीगंगानगर जिले के किसानों का पंजाब के रास्ते दिल्ली कूच रोका जा सके। अभी इस समय हम श्रीगंगानगर के साधुवाली चेक पोस्ट पर ही मौजूद है। हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएं तो आप ये देखिए, हमारे साथी कैमरामैन बताएंगे कि किस तरह से श्रीगंगानगर जिला प्रशासन के द्वारा साधुवाली चेक पोस्ट पर सिक्योरिटी के और बैरिकेडिंग्स के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हम कहें कि ट्रिपल लेयर या 4 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था की गई है तो ये गलत नहीं होगा। काफ़ी ज़्यादा संख्या में सुरक्षा बल यहाँ पे तैनात है। स्थानीय पुलिस के साथ साथ STF और RAC का जाब्ता भी पूरी तरह से तैनात है। साथ ही साथ रविवार की शाम 6 बजे से श्रीगंगानगर, अनूपगढ़ और हनुमानगढ़ जिले में धारा 144 भी लागू कर दी गई है, जो 20 फरवरी की मध्यरात्रि तक लागू रहेगी। बीती रात श्रीगंगानगर जिले में बीकानेर संभागीय आयुक्त के द्वारा नेटबंदी के भी आदेश जारी कर दिए गए हैं, चूंकि श्रीगंगानगर जिले से काफ़ी ज़्यादा संख्या में किसानों का पंजाब के रास्ते दिल्ली कूच किए जाने की संभावना है। तो ऐसे में श्रीगंगानगर जिला प्रशासन के द्वारा पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं कि कैसे न तैसे श्रीगंगानगर जिले से किसानों का कूच दिल्ली की ओर होने से रोका जा सके। हालांकि कल शाम जिला प्रशासन की स्थानीय किसान संगठनों के नेताओं से बातचीत भी हुई, और लेकिन वो वार्ता बेनतीजा रही। प्रशासन की तरफ से जहां किसान संगठनों से समझाइश की गई कि वो दिल्ली कूच की तरफ ना बढ़ें और कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखें, तो वहीं किसानों ने कहा कि वे अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच जारी रखेंगे, चाहे उसके लिए उन्हें बैरिकेडिंग तोड़नी पड़े या फिर उन्हें पुलिस की लाठियों का तक का सामना करना पड़े, उसके लिए वो तैयार हैं। फिलहाल श्रीगंगानगर पहुंचे और उनके साथ में मंत्री किरोड़ीलाल मीणा और झावर सिंह खर्रा भी मौजूद हैं। सीएम भजनलाल गोविंदपुरा बासड़ी पहुंचे हैं जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में। यहां शहीद रोहिताश लांबा की मूर्ति का अनावरण किया जाएगा और इसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहां पहुंचे हैं। शहीद रोहिताश लांबा की मूर्ति के अनावरण के इस कार्यक्रम में मंत्री किरोड़ीलाल मीणा मौजूद हैं, झावर सिंह खर्रा मौजूद हैं और साफ तौर पर ये एक आज के दिन बहुत ही खास, चूँकि शहीदों को याद करना, उनको नमन करना, ये मिसाल कायम करना कि इन्हीं शहीदों के बलिदान के चलते आज हम अपने घरों में सुरक्षित हैं और इनको बलिदान को, इनके त्याग को भुलाया नहीं जाना चाहिए। इसी संबंध में गोविंदपुरा बासड़ी जयपुर ग्रामीण में आए हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और इस दौरान अलग-अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। बड़ी बात यह है कि साथ में मुख्यमंत्री भी मौजूद। शहीद रोहिताश लांबा मूर्ति अनावरण 76 बटालियन आतंकी हमला पुलवामा में शहीद हुए थे 14 फरवरी 2019 को और उन्हीं के मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा ये मूर्ति का अनावरण, और ये देखिए काफ़ी संख्या में लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं। क्योंकि हमें कभी भूलना नहीं चाहिए पुलवामा के उस हमले को और जाहिर तौर पर जो शहीद हमारे जवान हुए। और देखिए जोरदार तालियों के साथ यहाँ मूर्ति के अनावरण के इस अवसर पर सभी लोगों ने धन्यवाद किया और याद किया शहीद रोहिताश लांबा को। सीएम भजनलाल के अलावा मंत्री झावर सिंह खर्रा भी मौजूद हैं और किरोड़ीलाल मीणा भी यहाँ कार्यक्रम में मौजूद हैं। गोविंदपुरा बासड़ी जयपुर ग्रामीण में कार्यक्रम। तो वीरों की धरती राजस्थान के वीर शहीद रोहिताश लांबा ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। पुलवामा में हुए हमले में 14 फरवरी 2019 में हमला हुआ और आज उनकी मूर्ति का अनावरण का ये कार्यक्रम, तस्वीरें आप देख सकते हैं इस तरह से पूरे विधि विधान के साथ पूरे। और अब यहाँ पर इस सभा में इस दौरान
मुख्यमंत्री अपनी बातों को भी, अपने संबोधन को भी यहां पर रखेंगे। प्रेमचंद बैरवा उप मुख्यमंत्री और इसके अलावा मंत्री झाबर सिंह खर्रा, इसके अलावा किरोड़ीलाल मीणा भी मौजूद और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से ये कार्यक्रम। और ये एक सम्मान की बात, देखिए मंच पर जाहिर तौर पर माना जाए कि मंच पर शहीद रोहिताश लांबा के परिवार के लोगों को भी वहां पर बैठाया गया, परिवार की महिलाओं को बैठाया गया है और वो भी यहाँ पर मंच पर मुख्यमंत्री और बाकी प्रदेश सरकार के मंत्रियों के साथ विराजमान। ये सम्मान की बात, और सम्मान की बात ये हम सब के लिए कि रोहिताश लांबा ने देश के लिए कुर्बानी दी। ऐसे मुख्यमंत्री हमारे आज बीच में है, माननीय मोदी जी का, माननीय अमित शाह जी का, माननीय नड्डा जी का। एक बार तालियां बजा दीजिए। हमारे अपने किसान के बेटे को राजस्थान का बहुत बड़े प्रांत का मुख्यमंत्री बनाने का गौरव प्रदान किया है। बहुत बहुत स्वागत है माननीय मुख्यमंत्री जी। आपने जो आज कार्य प्रारंभ किया है और जयपुर जिले की सबसे पहली शुरुआत आपने करी, तो इस शहीद परिवार को सम्मान देने के लिए आज हमारे बीच में चलकर आए हैं। हम सारे के सारे लोग अभिभूत हैं कि हमारे लाडली लोकप्रिय मुख्यमंत्री आज यहां सम्मान देने के लिए रोहिताश लांबा जी के पूरे परिवार को संबल देने के लिए हमारे बीच में आए हैं। मैं निवेदन करूंगा, भाजपा अभी किनका अभी करेंगे, अभी बैठो, ध्यान में है मेरे को। मैं निवेदन करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की पूरी जिले की इकाई हमारे बीच में है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, भाई श्याम शर्मा जिलाध्यक्ष हैं, माननीय राव साहब से आग्रह करूंगा, भाई उपेंद्र यादव जी हैं, गोपाल अग्रवाल जी जिला महामंत्री हैं। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और खबरों के साथ। चल रहा है दिल्ली कूच करने का ये कार्यक्रम किसानों का, और ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर सामने आ रही हैं। यहाँ धुआं भी दिखाई दे रहा है, जाहिर तौर पर आंसू गैस के गोले यहाँ पर पुलिस की तरफ से छोड़े गए होंगे और किसान बाकायदा ट्रैक्टर पर सवार होकर आगे बढ़ने की तैयारी में, लेकिन बॉर्डर पर किसानों को बैरिकेडिंग के जरिए और बाकी चीज़ों के जरिए पुलिस ने तैयारी करते रोकने की कोशिश की हुई है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरी तस्वीरों में भी कि किस तरह से वहाँ भगदड़ की स्थिति बची हुई है, क्योंकि पुलिस पूरी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल कर रही है। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, मुंह पर कपड़ा लपेटे हुए, चूंकि एक तो पहचान छिपी रहे और दूसरा ये कि आंसू गैस के गोलों का असर ना पहुंचे इन तक। ये देखिए किस तरह से वहां एक अफरा तफरी की सी की स्थिति बनी हुई है। पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, क्योंकि बॉर्डर पर किसानों की तरफ से अलग अलग हरियाणा और पंजाब के अलग अलग हिस्सों से दिल्ली बॉर्डर से गुजरते हुए अंदर दिल्ली में, राजधानी में एंटर करने की कोशिश, और इस कवायद में क्या स्थिति और क्या परिस्थिति वहां पर बनी आप देख सकते हैं। भगदड़ सी की स्थिति बनी हुई है, ऊपर लगातार वहां मीडिया का जमावड़ा भी और लंबा लंबा जाम आज दिल्ली से जो अलग अलग बॉर्डर्स हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश से सटे हुए हों, हरियाणा से सटे हुए हों, वहां पर भयंकर देखिए शंभू बॉर्डर की ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। शंभू बॉर्डर पंजाब की तरफ की ये तस्वीरें देख रहे हैं, क्योंकि जैसा हमने बताया आपको हरियाणा और पंजाब के अलग अलग हिस्सों से ये दिल्ली की तरफ रवाना होने की तैयारी, और पुलिस की यही तैयारी और यही कोशिश है कि राजधानी दिल्ली को के अंदर ये एंटर ना कर पाए, इसलिए पहले से ही पुख्ता व्यवस्था और इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि ये पहले से ही किसानों की तरफ से इस आंदोलन को लेकर ऐलान किया गया था और किसानों को दिल्ली में एंटर करने के लिए दिक्कत आए, या यूँ कहें कि दिल्ली में एंटर ना कर पाए, क्योंकि दिल्ली में जब पिछली बार किसानों का आंदोलन हुआ था वो सड़क पर बीच सड़क पर वहाँ बैठ गए थे, लंबा जाम वहाँ पर लगता था, रास्ता महीनों तक बाधित रहा था। सुप्रीम कोर्ट की भी कड़ी और सख्त टिप्पणी आई थी और आज भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस दौरान ये कहा गया है कि अगर किसी को कोई जाम से आपत्ति होती है तो हमारा रुख कर सकते हैं, यानी कि शिकायत कर सकते हैं। साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वफूर्त लोगों को आगे आकर इस संबंध में अदालत का कानून का सहारा लेने की बात कही है, लेकिन इस बीच ये तस्वीरें दर्शा रही हैं कि किसान आक्रोशित यहां पर दिखाई दे रहे हैं। किसानों की तरफ से आगे दिल्ली में कूच करने का कार्यक्रम है, लेकिन पुलिस भी इस तरह पूरी तरह से तैयार और
हर हाल में वो बॉर्डर के अंदर, दिल्ली के अंदर बॉर्डर के जरिए दाखिल होने नहीं देना चाहती है किसानों को, और ना ही वहां धरने के लिए बैठ जाएं तमाम किसान, वो भी। और ये देखिए, ये कुछ कील लगे हुई रस्सियां भी मिली हैं। ये पूरी तैयारी यहाँ पर आप देख सकते हैं की हुई है। ये पूरा साजो सामान यहाँ पर बोरे में भरकर रस्से भी रखे हुए हैं। ये कुछ तस्वीरें यहाँ पर देखने में सामने आ रही हैं। आंसू गैस के गोले भी यहाँ पर छोड़े गए। कुछ अफरा तफरी सी के माहौल यहाँ पर शंभू बॉर्डर पंजाब में देखने को मिला। और ये पुलिस ने यहाँ पूरा देखिए साजो सामान भी यहाँ बरामद किया है। ये एक छोटे से इस वाहन में सामान भरकर ले जाया जा रहा था, और इसी वाहन के अंदर से ये रस्सी देखिए पूरी तैयारी की गई। इस रस्सी में कीलें लगी हुई हैं। अब जाहिर तौर पर इसका अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब ये तैयारी पूरी करके किसानों की तरफ से यहाँ आगे बढ़ने की बात थी, और पुलिस भी इस बार चौकस है, और इससे चौकसी के चलते कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी की जाए। और इस तैयारी का मकसद यही है कि किसान अंदर दाखिल ना हो सके, जाम ना लगा पाएं, और इसी लिहाज से एक एक वाहन की चेकिंग और तलाशी ली गई, और बॉर्डर्स पर वहाँ आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। और ये स्थिति इस वक्त लगातार यहाँ पर देखने में सामने आ रही है। तो ये अलग अलग तस्वीरें इस वक्त शंभू बॉर्डर पंजाब की तरफ से सामने आ रही हैं, और इन तस्वीरों के ज़रिए आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है। तो शंभू बॉर्डर पंजाब से लाइव तस्वीरें। और देखिए, ये सड़क को बीच में ब्लॉक करने की भी पूरी तरह से कोशिश की जाती हुई, और सड़क राजमार्ग को ब्लॉक करके आम लोगों को ही जाहिर तौर पर परेशानी होगी। पुलिस ने भी पूरी तैयारी की हुई है कि ना तो ये एंटर कर पाएँ दिल्ली में, और ना ही किसी तरह से किसी सड़क को ब्लॉक कर पाएँ, ना धरने पर बैठ पाएँ। ठीक है, विरोध प्रदर्शन आप कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन आम लोगों की परेशानियों की शर्त पर आप इस तरह का कोई भी आंदोलन नहीं कर सकते। और कोई यही कोशिश, चूंकि जब पिछली बार ये सब चीज़ें हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी भी सामने आई थी, और ये एक बात बड़ी निकल कर सामने आई कि ड्रोन के जरिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। यानी सही तरीके से आंसू गैस के गोले छोड़ने का मकसद यही होता है कि जो भीड़ होती है, जो आंदोलनकारी होते हैं, जो प्रदर्शनकारी होते हैं, उनको तितर बितर किया जा सके। एक साथ एक जगह इकट्ठे होते हैं तो क्योंकि आंसू गैस के गोले छोड़ने के बाद जो धुआं होता है उससे ऐसी स्थिति बन जाती है कि आंखों में बहुत ज़्यादा जलन होने लगती है, आंसू आने लगते हैं आंखों से लगातार, और ऐसी स्थिति में जो भीड़ इकट्ठा होती है वो तितर बितर हो जाती है। और उसके बाद फिर हाँ, ये तस्वीरों के जरिए आप देखिए, जेसीबी के जरिए बोल्डर्स यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, और पूरी तैयारी यहाँ इन बोल्डर्स के जरिए की जा रही है। और बैरिकेड्स तोड़ने पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी यहाँ पर छोड़े हैं। और इसी के साथ फिलहाल अभी बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।